भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर भक्तों 6 पढ़ेंगे। उससे पहले भक्तों हम सब श्री भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच। भक्तों भगवान यहाँ परम गुह्य ज्ञान बता रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद नत्वा न निर्वतन्ते तद भाम परम मम। भक्तों यहाँ पर भगवान बता रहे हैं भक्तों हम सब बद्ध जीवों के लिए यह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर वापस लौटकर नहीं आते। भक्तों भगवान यहाँ पर अपने धाम के विषय में बता रहे हैं कि मेरा नित्य शाश्वत धाम न तो सूर्य से न चंद्र के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या किसी अन्य वस्तु से प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से वापस नहीं लौट कर आते। भक्तों यहाँ पर हिज ग्रेस डिवाइन एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। भक्तों कृपया ध्यान देना। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण गोलोक या गौलोक वृंदावन धाम कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है न चंद्र प्रकाश की आवश्यकता है, ना ही बिजली की आवश्यकता है ना ही अग्नि की आवश्यकता है, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है
चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्णलोक गौलोक वृंदावन धाम से निकलता है। इस तेज का एक अंश महातत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है। और उस वैकुंठ में न तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, ना ही चंद्र के प्रकाश की आवश्यकता है, जिनमें से गौलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंच जाता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत धाम में वापस चले जाना चाहिए। वापस जाने में उसे केवल भौतिक इच्छाओं का त्याग करना है और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कार होता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसके लिए क्रमशः छूट जाने की संभावना बनी रहती है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जो कृष्णमय होते हैं। उसे ऐसे समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना अमृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति का विच्छेदन कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेदन हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन हुआ है, वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति सारी विविध विधियां दूषित हो जाती हैं। केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यहाँ परम धाम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोर उपनिषद में भी इसकी पुष्टि हुई है भक्तों। दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश तथा तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र ना तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक
केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों हम सबको जिस मार्ग पर, जिस साधन पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमें उस मार्ग को पकड़ लेना चाहिए और भगवान के प्रतिनिधित्व के चरण कमलों में समर्पित हो जाना चाहिए। भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का दर्शन करना चाहिए और भगवान के हरि नाम संकीर्तन का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।